हेलन केलर एक नाम जो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए। आज हम हेलन केलर के कुछ फेमस कोट्स को समझने की कोशिश करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन, द ओनली थिंग वर्स्ट देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जरा सोचिए, अगर आप देख नहीं सकते हो तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में हमें कोई रंग नहीं दिखेगा, हमें सब ब्लैक, सब काला ही दिखेगा। अब यहाँ हेलन ने ये कोटेशन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से लिखा है। हेलन देख नहीं सकती थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी टीचर एन की जो विजन थी हेलन के लिए, सिर्फ उस विजन पे भरोसा करके हेलन अपनी जिंदगी में वो कर पाई जो उन्होंने किया, जो अचीवमेंट्स उन्होंने पाए। हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं सिर्फ अपने शरीर को देख सकते हैं, हम अपने चारों तरफ की दुनिया को देख सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी आंखों से सिर्फ वो देख सकते हैं जो है, लेकिन जो हो सकता है उसे देखने के लिए विजन चाहिए, मन की आंखें। जब हम अपने अंदर की काबिलियत को देख सकते हैं, कुछ अलग करने की स्पेशल पावर है अपने अंदर, ये हम डिस्कवर कर सकते हैं। लाइफ में कुछ साल बाद अपने आप को एक मुकाम पे देखने का सपना हमारे अंदर है तो उसे विजन कहते हैं। अगर हम अपने माइंड में उस पिक्चर को इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम उसे पा भी सकते हैं। तो आईसाइट और विजन दोनों अलग अलग है। आईसाइट ना होना एक बहुत बड़ी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन आईसाइट होने पर भी एक विजन ना होना एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए अब सेकेंड कोट को देखते हैं। वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू इफ वी स्टिक टू इट लॉन्गर। ये दूसरा कोटेशन है जो हेलन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही है। वो कह रही है कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, तो बस उसके पीछे दिन रात लग जाओ, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। चाहे जितनी भी बार आप उस काम को करते हुए फेल हो जाओ, लेकिन कभी हार मत मानना, गिव अप मत करना। अपनी हार से, फेलियर से सबक सीखो और उसे अपने नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई करो। बस ऐसे ही सीखते सीखते आप कर जाओगे। जिंदगी आपको सब सिखा देती है, आपका एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आपको कोशिश करनी नहीं छोड़नी है, बस आपको अपने उस लक्ष्य के पीछे मेहनत करते ही रहना है। हैव फेथ, हैव पेशेंस। चलिए अब बढ़ते हैं हेलन केलर के थर्ड कोट की तरफ, जो है When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed doors that we don't see the one which has been opened for us. अब अगर हम हेलन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोटेशन को समझने की कोशिश करें तो उनकी लाइफ के दो इंपॉर्टेंट सेंसेस जिन्हें वो दो दरवाजे कह रही हैं, उनकी आंखें और कान, उनकी सुनने की शक्ति और उनके देखने की शक्ति, दोनों ही उनके लिए बंद थे बचपन से ही। तो अगर हेलन अपने उस बंद दरवाजे की तरफ ही देखती रहती और अपने आप को कमजोर समझती रहती, तो क्या वो कर पाती जो उन्होंने किया? नहीं ना। तो उन्होंने अपने वो दो सेंसेस जो नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय अपने उस सेंसेस पे काम किया जो उनके पास है, द सेंस ऑफ टच। उसको उन्होंने इतना बढ़ा दिया, उसको इतना हाई कर लिया कि वो लोगों के गले को छू के, उनके लिप्स को छू के ये समझ पाती थी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अमेजिंग। जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो बिल्कुल हटके है, अनयूजुअल है। तो हमें हेलन के इस कोट से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके रोते नहीं बैठना है, अपसेट नहीं होना है, लाइफ रो के नहीं गुजारनी है। जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है वो हो चुका है। अब उसके बारे में सोचते रहने से या रोते रहने से क्या होगा? कुछ नहीं। नथिंग इज गोइंग टू चेंज until you rise above the problems. जब तक आप उस प्रॉब्लम से ऊपर नहीं उठोगे कुछ भी नहीं बदलेगा।
आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। और बदलाव, चेंज, लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट ये बदलाव ही है जो कांस्टेंट है। लाइफ इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए अपने पास्ट से मूव ऑन होना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्पेशली नेगेटिव चेंजेस को। पॉजिटिव को तो हम खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट कर पाते हैं तभी हम लाइफ में मूव ऑन कर पाते हैं। लाइफ में अगर हमारी खुशियों के कुछ लिमिटेड दरवाजे बंद हुए हैं तो बहुत सारे अनलिमिटेड दरवाजे खुले भी हैं। उनकी तरफ देखो और आगे बढ़ो। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ कोट की तरफ जो हेलन ने लिखे हैं। द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। एजुकेशन का मतलब सिर्फ जो हम स्कूल में सीखते हैं वो नहीं है। लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है। लाइफ में हम जितना ज़्यादा सीखते रहते हैं उतना ही हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ और कितना कुछ है सीखने को। जब हमें ये क्लियर हो जाता है तो हम उतने ही हम्बल हो जाते हैं। हमें एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं रहता। हमेशा ज़्यादातर लोग अपनी ही अलग एक दुनिया में जी रहे होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। और जब उनको कोई कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है तो वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। एजुकेशन आपको ब्रॉड माइंडेड बनाती है, नैरो माइंडेड नहीं। तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग इन अ हम्बल वे। चलिए अब बढ़ते हैं हेलन केलर के फिफ्थ कोट की तरफ। Never bend your head, hold it high, look the world straight in the eye। इस कोट में हेलन ये कहना चाहती है, अपने आप को किसी से कम मत समझो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस हर किसी में होती है। किसी की स्ट्रेंथ किसी और की वीकनेस हो सकती है। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप उसे क्या कर सकते हो। अपने आप को इंफीरियर मत समझो। अगर ऐसा सोचोगे तो बस लाइफ में पीछे और पीछे ही जाते रहोगे। जब आप खुद को नाकाबिल मानोगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, भला क्यों करेगा। ये एक साइकिल बन जाएगा जिससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। सो प्लीज डोंट डू दैट विथ योरसेल्फ। अपने आप के साथ ये मत करो। सर उठा के जियो, सबको बराबर समझो। ना मैं तुझसे कम ना तू मुझसे ज्यादा। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। ये लाइन जो हेलन ने बोली है ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाती है। डेफ एंड ब्लाइंड होने के बावजूद वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानती थी, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, अपनी कमियों को छोड़ अपने स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करो। उसे अपनी पहचान बनाओ और दुनिया की आंख में आंख डाल के देखो। सर उठा के जियो, लेकिन याद रखना आपके एटीट्यूड में एरोगेंस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक हेलन केलर के जीवन के बारे में और उनके 5 फेमस कोट्स जिनको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आशा आपकी लाइफ कोच आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। याद है ना, हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू।